बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अवर सेकंड लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स एंड इट इज रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और वो विजन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाई वी नीड कंप्यूटर्स इन फिजिक्स एंड व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर्स इन फिजिक्स। तो उस हवाले से we have a you can say a simple look on the topic. So this topic is related to our course computational physics phy 604 msc physics 4th semester spring 2021. So here will be the course outline. In this lecture, we will discuss about first of all what is science and what is data science, and as well as we will discuss about the computational physics and the basic parts of the computational physics. इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. So सबसे पहले अगर हम साइंस की डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो सब लोग जानते हैं कि साइंस क्या है. तो इन अ वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट what is science? Then the science, in a simple word, science means to know. तो अगर आप ये देखें कि साइंस क्या है, तो हर चीज़ के बारे में इल्म होना जो आपके लिए सामने फिजिकली हो रही है, तो आप उसको साइंस कहते हैं. ये छोटे बच्चों को भी बताया जाता है. सो इन द सेम वे वी कैन से दैट द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस. तो आप दूसरी डेफिनेशन ये कर सकते हैं इन अ सिंपल वर्ड है कि ये ऐसा नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, मुशाहदात के ज़रिए से गेन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द साइंस. So in the meanwhile, we can also ask that a systematic knowledge based upon the organized data, based uh, upon the observation and experimentation. So you can say that as a systematic knowledge that is basically driven from the organized data based upon the observation and experimentation. तो ये different definition जो है वो साइंस के लिहाज से की जा सकती हैं, but the common thing is that इन तीनों सिस्टम के अंदर डेफिनेशंस के अंदर जो मेन बात है कॉमन है दैट इज द इंफॉर्मेशन. आप पहली सिचुएशन में देखें तो वी आल्सो टू नो इट्स द इंफॉर्मेशन द नॉलेज gained through the observation is also the information and the systematic knowledge the organized data से जो भी आपको मिल रहा है वो भी एक information है. So I mean the science is basically the gaining the information regarding the physical things. तो उस हवाले से आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ साइंस. तो साइंस के हवाले से आप इन सारी बातों को अगर कंपाइल करने की कोशिश करें तो यू कैन आस्क इट एज the science methodology based upon the different steps. The first of all, the first step is basically regarding the observation. So that is linked with the observation, and then observing something we got the question in our mind, and these are the questions. To address these questions we propose some hypothesis in the light of these question, and वो मफरूज़ा कायम किया जाता है. And to check this hypothesis we apply or we conduct some experiments or we proceed some calculations, in other word you can say. So ये जो experiments होते हैं ये further जो है कुछ ना कुछ outcomes के तौर पे आपको results देते हैं, और उन results का क्या किया जाता है वो analysis करेंगे, and analysis करने के बाद we got some conclusion for the रियल इंफॉर्मेशन और ये सारा कुछ होगा. तो उस हवाले से अगर आप देखें तो वी हैव डिफरेंट स्टेप्स इन दी साइंस मेथोडोलॉजी. तो अगर आप इस ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट एनालिसिस एंड कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं तो किसी भी साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उस पर्टिकुलर रिलेटेड जो है सिचुएशन को समझने के लिए बेहतर से बेहतर हल की तरफ जाएँ. तो उस हवाले से आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? जो ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इज़ बेसिकली द इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इट रिक्वायर्स द हैंडलिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन. दीज़ आर द रिक्वायरमेंट फॉर conducting a scientific method. And the second thing is that when you have done uh, experiment then it's obviously these questions can be answered by the hypothesis, and then these hypotheses are checked by the experiment, and the experiments always give you
रिजल्ट्स एज आउटकम्स। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपको आउटकम्स के तौर पे रिजल्ट देते हैं। इन रिजल्ट्स को आप अपने एनालिसिस के ज़रिए से गुज़ारते हैं और उस एनालिसिस के ज़रिए से आप इन रिजल्ट्स और इन डाटा को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसको आप क्या करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि यू कैन से आप उनकी रैंकिंग बना सकते हैं, क्लासेस बनाते हैं और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और वो ओवरऑल आपके पास सिचुएशन क्या आती है, ईज़ी हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ सिंगल पर्सन तक महदूद नहीं रहती। वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ informations and these observation when linked with the large number of information, then for a single person it is not easy to handle all type the observation. And in the meanwhile, when we are conducting experiments, then we have not only a single result here in our experimentation। तो उस हवाले से आपके पास जो है वो एक जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, वो कुछ वैल्यूज़ पे मुश्तमिल नहीं होता या कुछ रीडिंग्स पे मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इट कुड बी कंप्राइजेज़ ऑफ थाउज़ेंड एंड मिलियंस ऑफ वैल्यूज़। तो उस हवाले से उन सारी वैल्यूज़ को हमने जब डाटा ऑर्गेनाइज़ेशन और मैनिपुलेशन के थ्रू लेके आना है, तो वो हमारे लिए मैन्युअली तौर पे करना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को हल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जो है वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ऑफ दैट कि जब आपके पास जो है हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम मिज़रेबल, जब आपके पास जो है इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए और आउटकम्स जो हैं वो शुड बी मीनिंगफुल होने चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें। एंड सिमिलरली द डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन इज़ वेरी हार्ड। जब आपके पास डाटे को मैनिपुलेट करना और ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है हमारे लिए आसानी जो है वो कंप्यूटर्स पैदा करते हैं। कंप्यूटर जो है इस सिचुएशन को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। टू सिम्प्लीफाई द सिचुएशन वी नीड कंप्यूटर इन साइंस। सो दैट इज़ व्हाई the main observation and the main concern of this course is to add computer in physics। बट मैं उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ओवरऑल तौर पे सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो साइंस में ज़रूरी क्यों है। बिकॉज़ जब आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और इस इंफॉर्मेशन को लेके आपने किसी मीनिंगफुल रिज़ल्ट की तरफ जाना है, तो उसको कंडक्ट करने में और इसको प्रोसेस करने के लिए वो नीड मशीनरी, वी नीड एलिगेंट वे। तो इसलिए हम कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से हमें क्या-क्या मिलता है, ज़रा देखिएगा। बाय यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन गेट द डाटा कलेक्शन इज़ ईज़ी। तो अगर जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो डाटा को कलेक्ट करना आसान हो जाता है। सिमिलरली डाटा हैंडलिंग जो है वो भी आसान हो जाती है। सिमिलरली डाटा को सॉर्ट करना भी ईज़ी हो जाता है। डाटा सॉर्टिंग इज़ ईज़ी मीन कि आप अगर देखने चाहें कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 एंट्रीज़ है और उन 1000 एंट्रीज़ में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो किस एंट्री की है, तो सिर्फ़ आप एक क्लिक से इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे आप ये भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो एंट्री किया गया डाटा है, उसके अंदर उसकी फर्दर क्लासेस कैसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है और हम उन दो हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है। आप उन 1000 स्टूडेंट में से मेल और फीमेल की तादाद को देखना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग सम क्लिक्स आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इनमें से मेल कितने और फीमेल कितने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द data storage। In the same way, data manipulation is easy। तो आप डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटे को विजुलाइज़ कर सकते हैं, ये आसान हो जाता है। इंटरप्रिटेशन जो है डाटे की वो भी आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं कि डाटे की नेचर कैसी है, आइदर डाटा जो है वो कैसा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसी सिचुएशन दे रहा है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कैसा ताल्लुक है, ये भी सारा कुछ जो है आप इज़िली समझ सकते हैं। In the same way, we can also say that data can be organized in the graphical form। आप उस डाटा बैंक के ज़रिए से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको इज़िली एक्सप्लेन कर सकती है पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल व्यू के अंदर कि ये डाटा कैसी डायरेक्शंस आपको दे रहा है। इन द मीनवाइल एट द एंड वी कैन आल्सो विजुअलाइज़ द डाटा।
आपके पास जो भी डाटा है आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राफ़िकल एस्पेक्ट्स वग़ैरह कंप्यूटर्स के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं और आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोग जानते हैं कि सॉलिड्स हैं और सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। बट अगर हम यही काम कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो आप उसकी एक एनिमेशन और तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर एटम जो हैं वो एक-दूसरे के साथ लिंक भी हैं और वाइब्रेट भी कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द डाटा विजुअलाइज़ेशन। इसके अंदर आपके पास जो है वो एटम जो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो विजुअलाइज़ेशन करने से आपको उसकी बेसिक रूट का अंदाज़ा और इनसाइड नॉलेज का अंदाज़ा हो जाता है, इनसाइड फिज़िक्स का कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉटम ऑफ द सॉलिड्स कि वहाँ पे क्या एक्चुअली तौर पे काम किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम कंप्यूटर्स को जब ऐड करते हैं साइंस के अंदर, तो साइंस के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे रिज़ल्ट्स, हमारी ऑब्ज़र्वेशन एंड एज़ वेल एज़ हमारी जो लॉज़ हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छी अ, प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो उस वाले से जो साइंस के अंदर कंप्यूटर का यूज़ है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। In the meanwhile, the science is not limited to the only the experimentation or otherwise. Science has the everything in science regarding the information. तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि साइंस कैन बी जनरली तौर पे हम साइंस को 4 हिस्सों में करते हैं। सोशल साइंसेज़ ये वो साइंसेज़ हैं जो आमतौर पे जो है सोशल सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करती है। आई मीन टू से सोशियोलॉजी है, इसी तरह से आपके पास जो अदर लिंक्ड साइंसेज़ हैं उनके साथ होंगे। इसी तरह वी कैन लिंक विद द साइंस विद द नेचुरल साइंसेज़ जिसके अंदर आपने नेचुरल जो है ओ ऑर्गेनिज़म्स वगैरह उन सबको पढ़ना होता है। इंजीनियरिंग के साथ आप ले रिलेट करते हैं एंड एज़ वेल एज़ द फिज़िकल साइंसेज़ एंड द फिज़िकल साइंसेज़ रिलेट विद द केमिस्ट्री in the same way environmental sciences as well as we have information technology, software engineering and physics केमिस्ट्री इसी तरह बायोकेमिस्ट्री ये सारी की सारी जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की एग्जांपल्स हैं टाइप्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं। तो ऑब्वियसली जब आप साइंस के हवाले से बात करते हैं कि कंप्यूटर्स को हम साइंस में ऐड कर सकते हैं, तो एक्चुअली तौर पे हम बात कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स को सोशल साइंस में भी ऐड कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को नेचुरल साइंसेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। आप कंप्यूटर्स को जो है इंजीनियरिंग में भी ऐड कर सकते हैं एज़ वेल एज़ यू कैन आल्सो द कम ऐड कंप्यूटर्स इन फिज़िकल साइंसेज़। तो आप इन सब के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं और इनकी डाटा विजुअलाइज़ेशन और इनके अंदर एडवांसमेंट ला सकते हैं। इसी चीज़ को फ़ोकस बनाते हुए हम अगर देखें तो जब हम साइंस के अंदर कंप्यूटर्स को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स की डिमांड के मुताबिक जो है वो साइंस की एवोल्यूशन भी होता है। और और अगर आप देखें एक नज़र तो साइंस क्या है? इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जो सोशल साइंसेज़ से मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो नेचुरल साइंसेज़ से मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो इंजीनियरिंग से मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन जो फिज़िकल साइंसेज़ से मिल रही है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलके साइंस को क्या बनाती है? एक डाटा बैंक बना देती है और उस हवाले से हम इस डाटा बैंक के साथ अगर अच्छे तरीके से प्ले करें तो हम इसको अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यूज़फुल जो है एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इन द मीनव्हाइल वी आर कंसर्निंग विद द डाटा साइंस। तो जो आजकल का जो नया ट्रेंड है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, वो है आजकल की दुनिया के मुताबिक द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ द डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस इज़ बेसिकली द साइंस व्हिच मैनिपुलेट द डाटा एंड ऑर्गेनाइज़ द डाटा और वो डाटा जो है वो किसी भी शेप का, किसी भी अ, डा डिसिप्लिन का हो सकता है एंड वो किसी भी सिचुएशन के मुताबिक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट कुड बी आईटी डाटा, इट कुड बी बायोलॉजिकल डाटा, इट कुड बी यू कैन से द नेचुरल साइंसेस डाटा
आप इसको ज़ूलॉजी के डाटा के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस डेटाबेस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इसके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। तो द स्टैट इज़ बेसिकली द स्टैटिस्टिक्स जो कि इन्वॉल्व होती है इस डेटा को मैनिपुलेट और उसके प्रोसेस करने के अंदर। इसी तरह से आपको ज़रूरत होती है एक मशीन लर्निंग की जो कि जो आपको दे सके कि किस तरह से जो है वो आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह इस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और उनकी विजुअलाइज़ेशन की और उनकी डेटा माइनिंग की। कि आप उस डेटा को हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी मैनिपुलेशन कैसे करते हैं एंड टू गेट द बे बेस्ट डेटाबेस एंड प्रोसेस और उसको डाटा को प्रोसेस किस तरह किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें हैं। So data science is the more recent work and recent courses of the day। तो उस हवाले से जो है वो नई दुनिया जो है अब डाटा साइंस की तरफ चल रही है जिसके अंदर वो वो किसी भी किस्म के डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद अब जो सबसे लेटेस्ट डिग्रीज़ हैं साइंस के अंदर वो डाटा साइंटिस्ट की हैं। डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो डाटे को किसी भी डिसिप्लिन का डाटा उसको मैनिपुलेट करके उनके ऊपर ये स्टेप्स को अप्लाई करते हुए हमें आम और पब्लिक के हिसाब से ये कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और इन सारी चीज़ों को ऐड करके एक अच्छा और बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और दैट इज़ द कंसर्न ऑफ द रियल वर्ल्ड कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर जब कंप्यूटर्स और उनके सॉफ्टवेयर को ऐड करेंगे, तो वो किस तरह से आपको फैसिलिटेट करते हैं, दिस इज़ द कंसर्न ऑफ द डाटा साइंस। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी आर एडिंग हियर द कंप्यूटर्स इन फिज़िक्स आल्सो। तो आप जब कंप्यूटर्स को फिज़िक्स के साथ अटैच करेंगे तो ऑब्वियसली जितने भी फिज़िक्स के अंदर होने वाले डिसिप्लिन्स हैं और उनके जितने भी आपके रिलेटेड रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं और उनके रिलेटेड जो है वो स्टडीज़ हैं, उनके अंदर भी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर हो सकती है। तो आइए किसी भी फिज़िक्स के लिए आपने जब भी कोई मॉडल पेश करते हैं या फिज़िक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो किन बुनियादों पे करते हैं ज़रा देखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वी हैव द 2 पार्ट्स इन फिज़िक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटेशन। The first part is the modeling and the second one is the design of the experiment। और किसी भी लर्निंग गोल को रखते हुए हम ये देखते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन कहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी से करवानी है और टेक्निकल लैब स्किल्स वगैरह जो है वो जब आप कर रहे होते हैं तो तब उसके मुताबिक कैसे किए जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उसके कोई ना कोई थ्योरेटिकल मॉडल बनाने होते हैं और मॉडल का तरीकाकार जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस और कंपैरिजन वगैरह के ज़रिए से किया जा सकता है। एंड मॉडलिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जी डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप उस ऑपरेटर्स को डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसके अंदर आने वाली किसी न किसी हर्डल्स वगैरह को ट्रबल शूटिंग को आप देखते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप 2 हिस्सों के अंदर से डाटा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और जो लर्निंग गोल होता है, वो लर्निंग गोल को आप साइंटिफिक कम्युनिटी के मुताबिक कम्युनिकेट करते हैं और अपने टेक्निकल लैब स्किल्स के ज़रिए से और कंप्यूटर्स के ज़रिए से उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जनरली तौर पे हम फिज़िक्स के अंदर इस तरह से मॉडल और डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चलते हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके पास जो है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स जो है वो इन अ वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट टू ऐड कंप्यूटर इन द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड द कंप्यूटेशनल फिज़िक्स। इन अ वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एंड सिंपली टू ये क्यों किया जाता है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के अंदर हम कंप्यूटर्स को फिज़िक्स के साथ अटैच क्यों करते हैं टू सिम्प्लीफाई द वर्क। दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द प्रॉब्लम के काम को जितना आसान किया जा सके, एलिगेंट किया जा सके, दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड टू सॉर्ट द डाटा जो भी हमारे पास डाटा आता है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है टू गेट द मोर इनसाइड फिज़िक्स। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फिज़िक्स को जान सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डीप लर्निंग। तो आप जो है होने वाले बैकग्राउंड के ऊपर जो फिनोमेनाज़ हैं, उनकी डीप लर्निंग हासिल करने के लिए आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, उनकी विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं टू एस्टिमेट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और आप जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की जो एस्टिमेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसेंटली हम अगर रेफ़रेंस के तौर पे देखना चाहें कि फ़िज़िक्स और कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स आपको ऐसा क्या दे रही है जो बाकी फ़ील्ड जो है वो आपको नहीं दे पाती, तो दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ द ब्लैक होल। रिसेंट वर्किंग है एमआईटी ग्रेजुएट्स ने प्रोवाइड किया था
कि अगर आप ब्लैक होल जो है उन्होंने सबसे पहले विजुलाइज़ किया था 2019 के अंदर और उसके लिए कितनी हार्ड ड्राइव्स उन्होंने यूज़ की हैं, हाफ ऑफ द टन जो है हार्ड ड्राइव का डाटा बैंक यूज़ किया गया है एंड शी इज़ द Katie Bowman is the MIT graduate. She was working on this project and she visualized the first image of the black hole as you can see here. This is the first image of the black hole and this is the visualized data. ये एक्चुअल तस्वीर नहीं है बल्कि ये उसके ग्रेडियंट के मुताबिक बनाई गई ओवरऑल पिक्चर है जो कि हमने मैथमेटिकल मॉडल और हमारे फिजिकल लॉज के बुनियाद पे विजुलाइज करवाया गया है। तो ये विजुलाइज देने के लिए और विजुलाइजेशन के लिए उन्होंने बेशुमार टेलीस्कोप के साथ हाफ ऑफ द टन हार्ड ड्राइव्स को यूज़ किया है। तो यू कैन एस्टिमेट दैट दिस वाज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क और इस सारे डाटे को मैनिपुलेट करके ये कंप्यूटर्स की मदद से सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ये काम एक पिक्चर तक पहुंचा है। तो दिस इज द वे द कंप्यूटेशनल फिजिक्स वर्क। As you can see here in the background, this laptops के background पे अगर आप देखें तो there are the numbers which is displaying on that thing. Actually, we will also produce such type of the interface to study the कोडिंग एज़ वेल जिसके अंदर आप इस तरह से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे और इस तरह से ही उनके डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज़ द यू कैन से रिकंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ द ब्लैक होल वाज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द फिजिसिस्ट एज़ वेल एज़ साइंटिस्ट एंड इस हवाले से जो है ये कंप्यूटेशनल फिज़िक्स की बुनियाद से किया जा सका है। अदरवाइज़ हम मैनुअली अगर ये काम करना चाहें तो इट कुड नॉट बी पॉसिबल। So that is why we are concerning about the computational physics. The computational physics is very important for us, and in the same way, we can also put advancement in other fields also. So the computational physics can be provide advancement in computational as a computational material science, and इसी तरह से हम computational physics जो है उसका एक डिसिप्लिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स अगर उसमें हम कंप्यूटर्स ऐड करते हैं देन वी कैन आल्सो हैव द एडवांसमेंट इन कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रिलेटिविटी के अंदर जो है वो भी आप न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटेशनल वाली इन द मीनवाइल वी कैन आल्सो ऐड कंप्यूटेशनल क्वांटम मैकेनिक्स और हम उसकी मदद से भी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी कंप्यूटर्स को ऐड करके उसकी सिमुलेशंस वगैरह उन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि रिसेंटली द क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कांसेप्ट रिगार्डिंग द कंप्यूटर्स एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट द ऑर्डिनरी कंप्यूटर विद द क्वांटम कंप्यूटर्स। तो उस हवाले से जो आप पुराने कंप्यूटर जिनके अंदर 1-0 लैंग्वेज चल रही होती है, उसको छोड़ के अब हम किसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स और हम उसके मुताबिक भी चीज़ों को चला रहे हैं। तो दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल कंप्यूटर यू कैन से द नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो इन सारी बातों का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को यही विजुअलाइज़ करवाना है कि आप जिस कंप्यूटेशनल फिज़िक्स को पढ़ने जा रहे हैं, वो एक टूल है और उसको आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इस टूल के अंदर आप डिफरेंट तरह की कंप्यूटेशनल यू कैन से मेथोडोलॉजीज़ और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि फिज़िक्स के अंदर मौजूद मटीरियल साइंस जी मीन टू से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इन सब के अंदर अप्लाई की जा सकती है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द एक्सपर्टीज़ ऑन द कंप्यूटेशनल टेक्निक्स और उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं आप लोग, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन इंटरैक्टिव सेशन। आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।